युद्ध के 2 हफ्ते हो रहे हैं, लेकिन ईरान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आसमान, समुद्र, हर जगह ईरान इजराइल और अमेरिका को मारने में लगा है। बैलिस्टिक मिसाइलें, हाइपरसोनिक मिसाइलें, क्लस्टर बम और अंडर वाटर मिसाइलें, माइंस, अकेले लड़ रहे ईरान ने अमेरिका और इजराइल को चारों तरफ से घेर रखा है। ट्रंप सीजफायर की धमकी ही देते रह गए और ईरान ने अमेरिका का मिलिट्री विमान युद्धपोत गिरा डाला। और ट्रंप की एजेंसियां चेतावनी देने लगी हैं कि ईरान अब 11,000 किलोमीटर से अटैक करेगा। इजराइल का हाल तो इतना बुरा हो चुका है दोस्तों कि नेतन्याहू ने हार मान ली है। लोगों को अलर्ट रहने को कह दिया है कि ईरान मिसाइल अटैक कर देगा, बंकर में चले जाओ। और जो सबसे बड़ी खबर है आज की वो ये है कि ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनेई की पत्नी जिंदा है। क्या कुछ तबाही ईरान ने युद्ध में मचा रखी है, 14 दिन में क्या कुछ हुआ है, आहिस्ते से और एक एक तस्वीर के साथ समझते हैं। पहली खबर आपकी स्क्रीन पर यह है जिसने अमेरिका के पैरों तले जमीन खिसका दी। ईरान ने अमेरिकी वायुसेना का रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट गिरा दिया है। बीच आसमान में अमेरिका के इस रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट पर ईरान ने ताबड़तोड़ अटैक किया है। अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने आधिकारिक बयान भी दिया कि उनके 2 KC-135 टैंकर इराक में क्रैश हुए हैं। पहले की टेल टूट गई और दूसरा जल गया। अमेरिका का ये ईंधन भरने वाला एक विमान है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी यानी कि ईरान के खिलाफ अमेरिका इजराइल ऑपरेशन का हिस्सा था, लेकिन ईरान के अटैक के बाद ये वहीं पर गिर गया और 4 अमेरिकियों की जान चली गई, 2 अभी भी लापता हैं। पहले तो अमेरिका ने कहा खिसियाकर कि उसका ये विमान फ्रेंडली फाइट में क्रैश हुआ है, यानी कि खुद ही विमान गिरा दिए उन्होंने, अपने ही विमान। लेकिन फिर ईरान ने IRGC ने कहा कि ये क्रैश नहीं हुआ है बल्कि हिट किया गया है, ईरान ने इसको हिट किया है। दूसरा झटका जो ट्रंप को लगा है उसका सबसे बड़ा युद्धपोत का है। ईरान ने इसे स्वाहा कर दिया है। आप खबर पढ़िए। IRGC ने कहा है कि उसने अमेरिका के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि USS अब्राहम लिंकन पर मिसाइल और ड्रोन बरसा दिए हैं। कोस्ट टू सी मिसाइल, क्रूज मिसाइल से ईरान ने अमेरिका के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर पर यह हमला किया है, युद्धपोत पर हमला किया है। हमला इतना ज्यादा खतरनाक था दोस्तों कि एयरक्राफ्ट कैरियर अब अमेरिका की तरफ लौट रहा है, यानी कि ईरान के अटैक के बाद ये युद्धपोत वापस अमेरिका भाग रहा है। पहले ही अमेरिका की नेवी ने कह दिया था कि उनके बस की बात नहीं है और अब युद्धपोत को ही ईरान ने तबाह किया है। पहले भी इसी अब्राहम लिंकन पर अटैक हो चुका है, ईरान ने दावा किया था, और एक बार फिर उसी USS अब्राहम लिंकन पर ईरान ने मिसाइल अटैक कर दिया है। अब देखिए तीसरी खबर, तीसरी तस्वीर जो ईरान ने दिखाई है अपनी 43rd वेव मिसाइलों की, जो ईरान इजराइल और अमेरिका बेसिस पर लॉन्च कर रहा है। बाकायदा वीडियो दिखाया है उसने कि कैसे उसकी हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल में तबाही मचा रही हैं। तेल अवीव का आपको जो हाल है वो दिखाते हैं, जो कि ईरान के हमले के बाद हुआ है। अब इस अटैक का असर दिखा देते हैं क्या हुआ है। बेंजामिन नेतन्याहू डर गए हैं। इजराइल की सेना ने कह दिया है कि ईरान की तरफ से मिसाइलें दागी गई हैं और ऐसी ऐसी मिसाइलें दागी जा रही हैं कि एयर डिफेंस इसे संभाल नहीं पा रहा है। इजराइल की होम फ्रंट कमांड ने खतरे वाले इलाकों में लोगों को मोबाइल फोन पर अलर्ट भेजा है। लोगों से कहा गया है कि वो सुरक्षा से जुड़े निर्देशों का पालन करें, सुरक्षित जगहों में जाएं, शेल्टर में जाएं, बंकर में जाएं, और जब तक खतरा है, जब तक ईरान अटैक कर रहा है, जब तक आधिकारिक सूचना न मिल जाए तब तक बंकर में रहें, बाहर ना निकले। अब दोस्तों आपको चौथी तस्वीर दिखाती हूं कि ट्रंप कितना घबराए हुए हैं। मुश्तबा खामनेई ने पहले इस चीज को क्लियर कर दिया था कि हर एक शहीद का बदला लेंगे, खून का बदला खून से लेंगे। और इसलिए ट्रंप इंटरव्यू में बोल रहे हैं कि तेल के टैंकरों के क्रू को हिम्मत दिखानी चाहिए और हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरना चाहिए। हॉर्मुज में ईरान ने अमेरिका के कल ही 2 टैंकर आग के गोले बना दिए थे और आज युद्धपोत गिरा दिया। यहां तक ट्रंप को अब कहना पड़ रहा है कि डरो नहीं। दोस्तों युद्ध शुरू होने के बाद पिछले 2 हफ्तों में कम से कम 16 तेल टैंकरों और कार्गो शिप्स पर हमला हुआ है। ये हमले हॉर्मुज स्ट्रेट, फारस की खाड़ी यानी और ओमान की खाड़ी के आसपास हुए हैं। ट्रंप की नेवी हाथ खड़ी कर चुकी है पहले ही कि अब हमसे नहीं हो पाएगा, और ट्रंप को मिन्नतें करनी पड़ रही हैं कि डरो नहीं, जाओ ईरान के सामने जाओ, वरना क्या इज्जत रह जाएगी। लेकिन दोस्तों एक तरफ जहां ट्रंप डर चुके हैं, नेतन्याहू लोगों को बंकरों में भेज रहे हैं, ईरान क्या कर रहा है वो भी देखिए। ऊपर बम बरस रहा है, ड्रोन अटैक हो रहा है और नीचे खामनेई अल्लाहू अकबर हो रहा है। हाथों में अली खामनेई, मुश्तबा खामनेई की तस्वीर है। लोगों को रत्ती भर का डर नहीं है, सीना तान कर वो अमेरिका की मिसाइलों के सामने विरोध कर रहे हैं, मुश्तबा खामनेई का समर्थन कर रहे हैं और इतनी भीड़ है कि किसी को भी रत्ती भर का डर नहीं है कि हम पर अटैक होगा।
और लोग क्या, नेता, ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान बिना किसी सिक्योरिटी के हजारों की भीड़ में चल रहे हैं, मिसाइलों के नीचे चल रहे हैं। जुडिशरी चीफ सीना तान कर चल रहे हैं कि चलाओ, कितना भी अटैक करना है कर लो, हम नहीं रुकने वाले हैं। औरतें हो, आदमी हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, हर आम आदमी, हर एक बड़ा आदमी ईरान का सैनिक बन चुका है और सड़कों पर उतर आया है, चाहे मिसाइल अटैक हो या बम बरसाए जाए। अब छठी खबर पढ़िए। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनेई की पत्नी जिंदा है। मंसूरे खुजस्ते बघेरजादे जिंदा हैं। ईरानी सरकारी मीडिया ने कहा है कि उनकी मौत की जितनी भी रिपोर्ट्स थी वो गलत थी। वो घायल जरूर थी गंभीर रूप से, लेकिन अब मेडिकल ट्रीटमेंट ले रही हैं और जिंदा हैं, ठीक हैं। और उनकी लोकेशन गुप्त रखी गई है, फोटो नहीं है, पब्लिक अपीयरेंस अभी तक नहीं दिया गया। और केवल मीडिया नहीं, जब मुश्तबा खामनेई ने भी अपना पहला बयान दिया ना, तो उन्होंने भी बच्चों का जिक्र किया, अली खामनेई का जिक्र किया, लेकिन अपनी मां का जिक्र नहीं किया, उनकी शहादत को नहीं कहा। और तभी ये भी तय हो रहा था कि मुश्तबा खामनेई की मां जिंदा हो सकती हैं। अमेरिका बहुत खुश हो रहा था, इजराइल खुश हो रहा था कि उसने खामनेई की पत्नी को मार डाला है, लेकिन वो जिंदा है और ये बात ईरानी मीडिया कह रहा है। और मुश्तबा खामनेई ने भी अपने पहले बयान में कहीं भी अपनी मां का जिक्र नहीं किया कि वो शहीद हो गई। अब आपको दिखाते हैं 7वीं तस्वीर कि ईरान ने जो कहा वो किया। ईरान ने चेतावनी दी थी कि अब फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को वो तबाह करेगा, बैंक पर अटैक कराएगा और 1 किलोमीटर तक लोगों को दूर जाने तक कह दिया गया था। यहां तक बैंक दफ्तर खाली हो रहे थे, लेकिन अब ईरान ने अटैक भी किया है। दुबई में फाइनेंशियल हब में ईरान ने तगड़ा अटैक किया है। दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर के इनोवेशन हब पर ईरान ने मिसाइल अटैक किया। तेज धमाके सुने गए और पूरा ब्लैक स्मोक आसमान में फैल गया। इस अटैक के बाद नेतन्याहू ने भी मान लिया है कि ईरान की सरकार गिराना आसान नहीं है। 8वीं खबर आपके सामने है दोस्तों, जिसमें नेतन्याहू ने खुद माना है कि ईरान की सरकार को गिराना आसान नहीं है। लगभग 2 हफ्ते की इस जंग में पहली बार नेतन्याहू ने पीसी करी है। और जब पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे तो उनसे यह भी पूछा गया कि इजराइल ईरान के नए नेता के खिलाफ क्या करेगा, तो नेतन्याहू ने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा कि वो अपनी प्लानिंग अभी बता नहीं सकते हैं, यानी कि कोई प्लानिंग नहीं है। और आगे कहा कि ये पक्का भी नहीं है कि ईरान की सरकार गिर जाएगी, लेकिन इजराइल ऐसे हालात बनाने की कोशिश कर रहा है जिससे ईरान की सरकार कमजोर हो जाए। लेकिन दोस्तों, ईरान लगातार अटैक कर रहा है। पहली बार इस युद्ध के बीच नेतन्याहू ने ये बयान दे दिया है कि ये खुद ही हार मानते हुए कि ईरान की सरकार को गिराना इतना आसान नहीं है। अब इजराइल तो इजराइल, 11,000 किलोमीटर दूर बैठे ईरान से अमेरिका भी थर-थर कांप रहा है। उसे डर है कि ईरान अब अमेरिका में ड्रोन अटैक करने वाला है, सीधे ईरान से करेगा। यहां तक अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने चेतावनी दी है बकायदा कि कैलिफोर्निया में अचानक ड्रोन हमले की कोशिश हो सकती है, ड्रोन हमला हो सकता है, अटैक हो सकता है। FBI की यह चेतावनी है जिसमें यह कहा गया है कि किसी भी अज्ञात जहाज से ड्रोन लॉन्च किए जा सकते हैं, ईरान इन्हें लॉन्च कर सकता है और ये जहाज अमेरिका के पश्चिमी तट के करीब आकर ड्रोन से हमला करेंगे और अमेरिका में तबाही मचाएंगे। 10वीं खबर आज की यह है कि अब यूएन ने भी अमेरिका का साथ देने से मना कर दिया है। यूएन ने इजराइल को युद्ध रोकने की चेतावनी दे दी है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इजराइल से तुरंत युद्ध को खत्म करने के लिए कह दिया है। बेरूत दौरे के दौरान उन्होंने कहा है कि दोनों पक्षों को सीज फायर करते हुए अब युद्ध को खत्म करना चाहिए और उन्होंने इजराइल के हमले की निंदा करी है। इससे पहले इटली, स्पेन, कनाडा, ब्रिटेन ने भी अमेरिका का साथ देने से मना किया। अब जापान ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं और कह दिया है कि वो अपनी सेना को हॉर्मुज स्ट्रेट में माइंस हटाने के लिए कतई नहीं भेजने वाला है। अमेरिका ये चाह रहा था कि जापान मदद कर दे तो हॉर्मुज स्ट्रेट में बिछे माइंस हटवा दिए जाएंगे, लेकिन अब जापान ने कह दिया है कि हम कुछ नहीं करेंगे मदद। चीन वैसे भी अमेरिका की मदद नहीं करेगा, ना ही रूस, क्योंकि चीन ने यह ऐलान किया है कि वो ईरान को $2 लाख की मदद देगा। चीन के विदेश मंत्रालय ने बताया कि यह सहायता रेड क्रॉस सोसाइटी के जरिए भेजी जाएगी, यानी कि आज की डेट में अमेरिका और इजराइल अकेले पड़ गए हैं। कोई भी देश अमेरिका का साथ देने के लिए तैयार नहीं है। जिन देशों के बेसिस से हमला हो रहा है उन पर भी ईरान बम बरसा रहा है। ट्रम्प डर गए हैं, नेतन्याहू लोगों को बंकरों में भेज रहे हैं। ट्रम्प तो मिन्नतें कर रहे हैं कि जाओ, डरो नहीं, लेकिन अब ईरान अकेले छाती तान के खड़ा है। बम बरसे, मिसाइल हो, कुछ भी अटैक हो, वो खून का बदला खून से ले रहा है। फिलहाल आज के इन 10 अपडेट्स में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। मेरा नाम है गौरी वर्मा। शुक्रिया।